डावोस 2023 में एक टेक्नोलॉजी को लेकर जो बात है वो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया को लोग ऐसे नज़र से देख रहे हैं कि यही एक कंट्री है जो आगे चलकर टेक्नोलॉजी को लीड कर सकती है, पोटेंशियल है और वो प्रॉमिस दिख रहा है। मेरे साथ इस वक्त हमारे देश के आईटी, टेलीकॉम और रेलवेज मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। डावोस की धरती पर हम देखते हैं यहाँ तमाम ग्लोबल मुद्दों पे चर्चा होती है और हर कंट्री अपना अपना पार्टिसिपेशन यहाँ देती है। इंडिया यहाँ डावोस में क्या कहने आया है? आज दुनिया भर में एक टर्ब्यूलेंस है, इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस है, दुनिया भर में एक अनसर्टेनिटी है। इस ऐसी सिचुएशन में इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सारी दुनिया आज एक ब्राइट स्पॉट की तरह देख रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ने किस तरह से पैंडेमिक को मैनेज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी रही, जिसमें इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था लास्ट ईयर, उससे पहले 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इन चीज़ों को ग्लोबल मैक्रो, माने इंडिया का जो मैक्रो फ्रेमवर्क है, इसको लोग बहुत हाईली अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जिन लोगों से मैं अभी मिला हूँ उनमें से 2 लोगों ने तो स्पष्ट कहा कि वो, एक ने तो इतना तक कहा कि हम यूरोप में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बंद करके भारत में आएंगे, इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी करना चालू कर दिया है। वंडरफुल। देयर इज अनदर, एक और टेलीकॉम के ग्लोबल लीडर ने बोला कि जो इंडिया में टेलीकॉम में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिफॉर्म्स किए, उसके कारण जो ग्रोथ हो रहा है सेक्टर का, उसको देखकर वो आना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ टाइम में ऐसा ग्रोथ नहीं देखा उन्होंने। वो ग्लोबल लीडर है, सारी दुनिया देखी है, लेकिन वो इस तरह की स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है इंडिया को। तो सर अभी इस बार हम पहचान रहे हैं, मैसेज जो लेकर आए हैं वो दिख रहा है। अब उसकी तरफ आपको किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है कि वो कैसे टर्न आउट होगा? देखो, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म मैक्रो कैसा है इंडिया का, फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो समझ के उसके बेसिस पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात है। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। लोग इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी को समझना चाहते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड। ओके, क्विकली और आखिरी सवाल सर, क्योंकि आईटी, टेलीकॉम और रेलवेज बहुत भारी पोर्टफोलियो और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है तीनों में। तो जिस तरह से निवेश हमें अट्रैक्ट करने हैं और फॉरेन निवेश अगर इधर आता है, उसके लिए आप क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क पर ध्यान दे रहे हैं? हमने टेलीकॉम में तो देखा, कुछ और चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें सर पॉलिसी के? आप हमेशा फाइन ट्यून की बात करते हैं, कंसल्टेटिव अप्रोच रखते हैं, तो क्या अब कुछ आएगा अगले 1-1.5-2 साल में जो सरकार काम कर रही है? मेक इन इंडिया पे बहुत बड़ा फोकस है। जिस तरह से 32 टेलीकॉम कंपनीज़ को PLI दिया गया और उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो लोग अपना स्केल अप कर रहे हैं। फिर 5 टास्क फोर्स बनाए थे टेलीकॉम में, जिससे एक सेक्टर, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 5-6 बड़ी ब्रेन्स काम करें। तो वो लेके कैसे इंडिया को बड़ा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट हब बनाना है, दैट्स द बिग टिकट आइटम। फिर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में वी आर अबाउट टू रीच 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स, सो विच इज़ ह्यूज, $9 बिलियन का एक्सपोर्ट। और iPhone 14 इंडिया में बनने लग गया है, तो उसके पीछे की सप्लाई चेन वापस लाना। फिर सेमीकंडक्टर में भी जो सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिला, लीडर्स से मिला, बहुत क्लियर है कि यस, इंडिया में उनका फोकस है और पीपल आर वर्किंग ऑन द प्रपोजल्स सेमीकंडक्टर को इंडिया में लेके आना। तो इन सब चीज़ों पे मेहनत है और अच्छा रिजल्ट है। रेलवेज पे सर, रेलवेज पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकस ये आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल लीप है उसमें लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि हम लोगों का फोकस है कि एज फार एज पॉसिबल इंडिया में डेवलप टेक्नोलॉजी हो। सही बात है। लेकिन कई बार ऐसा है कि इंडिया में ही आके अगर कोई डेवलप करना चाहे तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि पेस बढ़े, स्पीड बढ़े। तो उस पर भी बहुत लोग हैं। ओके सर, हम और भी आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। जब डावोस की एक बार आप और मीटिंग्स कर लीजिए, फिर समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।